तो नया फोन लेने का प्लान बन रहा है? अगर हाँ, तो एक बात जान लीजिए कि कीमतें बस बढ़ने ही वाली हैं और मई का ये जो महीना है ना, ये एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। लेकिन बाजार में इतने सारे नए फोन आ रहे हैं कि कंफ्यूज होना तो पक्का है। तो चलिए इसी कंफ्यूजन को थोड़ा आसान बनाते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स की तरफ से सलाह यही आ रही है कि अगर फ़ोन लेना है तो यही सही टाइम है, क्योंकि इसके बाद कीमतें लगातार ऊपर ही जाएंगी। इसीलिए मई का महीना इतना खास है, क्योंकि इस महीने इतने सारे बड़े फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं कि शायद ये आखिरी मौका हो जब वो अच्छी कीमतों पर मिले। मई में कोई एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन से भी ज्यादा नए फोन मार्केट में उतर रहे हैं। अब इतनी भीड़ में सही फोन ढूंढना तो मुश्किल काम है। तो हमारा मकसद बस इतना है कि इस पूरे लॉन्च कैलेंडर में से आपके लिए सबसे बेस्ट फोन कौन सा है, ये चुनने में आपकी मदद करें। तो चलिए इस गर्म बाजार में सबसे पहले उन फ़ोन से शुरू करते हैं जो हमारी जेब पर ज़्यादा भारी नहीं पड़ते। तो ये है बजट फोन्स। ज्यादातर लोगों के लिए एक नया फोन खरीदने की कहानी यहीं से शुरू होती है। 20,000 रुपए से कम। सवाल ये है कि क्या इस कीमत में एक वाकई दमदार फ़ोन मिल सकता है? कुछ समय पहले तक ये मुश्किल था, लेकिन अब इस सेगमेंट में भी कुछ बहुत ही कमाल के ऑप्शंस आ रहे हैं। और लिस्ट में पहला बड़ा नाम है OnePlus Nord CE C6 Lite। ये फ़ोन पूरे 2 साल बाद वापसी कर रहा है और इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी 7000 mAh की ज़बरदस्त बैटरी, मतलब एक बार चार्ज करो और आराम से 2 दिन तक छुट्टी। साथ में 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी है, जो इस प्राइस पर अच्छी तस्वीरें खींचने का दम रखता है। इस रेस में दूसरा खिलाड़ी है Infinix Note 60। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी स्क्रीन। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इसका मतलब है कि गेमिंग हो या बस स्क्रॉलिंग, सब कुछ एकदम मक्खन जैसा स्मूथ लगेगा, जो इस प्राइस रेंज में मिलना वाकई मुश्किल है। और इसकी 6500 mAh की बैटरी भी पूरा दिन आराम से निकाल देगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मिड रेंज सेगमेंट में। ये वो जगह है जहां असली जंग होती है। सारी कंपनियां कम से कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स देने की होड़ में लगी रहती हैं। 20 से 30 हजार की रेंज में अब उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। अब आपको एक पावरफुल परफॉर्मेंस, एक शानदार डिस्प्ले और अच्छी बैटरी लाइफ, सब कुछ चाहिए होता है। तो देखते हैं कौन सी कंपनियां ये वादा पूरा कर रही हैं। इस रेंज में OnePlus Nord CE6 एक ऐसा फोन ला रहा है जिसकी बैटरी के बारे में सुनकर शायद यकीन ना हो। पूरी 8000 mAh। ये इतनी ज्यादा है कि आप सच में भूल जाएंगे कि आखिरी बार चार्जर कहाँ रखा था। तो यहाँ पर मुकाबला बिल्कुल सीधा है। एक तरफ है OnePlus Nord CE6, जिसकी 8000 mAh की बैटरी उन लोगों के लिए है जिन्हें चार्जिंग की टेंशन से आज़ादी चाहिए। और दूसरी तरफ है Infinix GT50 Pro, जिसका Dimensity 8400 अल्टीमेट प्रोसेसर गेमर्स और हैवी यूजर्स को एक अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस देगा। तो चुनाव साफ है, बेमिसाल बैटरी या फिर बेमिसाल पावर। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें बहुत बड़े फ़ोन पसंद नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस के साथ कोई समझौता भी नहीं करना। ये है कॉम्पैक्ट पावर हाउस, यानी छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। इस सेगमेंट में सबसे बड़ा सवाल OnePlus 15T को लेकर बना हुआ है। खबरें तो ऐसी आ रही है कि शायद ये फ़ोन लॉन्च ही ना हो। ऐसा लग रहा है कि OnePlus अपना पूरा फोकस अपनी सुपर सक्सेसफुल Nord सीरीज पर लगा रहा है और इस वजह से 15T का भविष्य थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि 2 कॉम्पैक्ट फोन्स का आना तो बिल्कुल पक्का है। पहला है Vivo X300 FE, जो Zeiss के शानदार 3x टेलीफोटो लेंस के साथ फोटोग्राफी पर जबरदस्त फोकस कर रहा है। और दूसरा है Oppo Find X9s, जो 7500 mAh की बड़ी बैटरी के साथ बैटरी लाइफ को सबसे ऊपर रख रहा है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर कमाल के हैं। और हाँ, Vivo X300 FE के साथ एक और बहुत बड़ी खबर है। ये टेली कन्वर्टर किट को सपोर्ट करेगा। ये एक तरह का फिजिकल लेंस है जिसे आप फोन पर लगाते हैं और जूम की क्वालिटी कई गुना बढ़ जाती है। अब तक ये फीचर सिर्फ लाखों रुपए वाले अल्ट्रा मॉडल्स में ही मिलता था। इसका एक नॉर्मल मॉडल में आना फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन फोन्स की जहां किसी भी चीज में कोई समझौता नहीं होता। ये हैं फ्लैगशिप्स, और यहाँ असली लड़ाई परफॉर्मेंस की नहीं बल्कि कैमरों की है। यहाँ 2 टाइटन्स आमने सामने हैं, Oppo Find X9 Ultra और Vivo X300 Ultra। Oppo अपने कैमरों के लिए हैसलब्लैड के साथ काम कर रहा है, मतलब तस्वीरों में प्रोफेशनल लेवल के कलर्स मिलेंगे। और इसमें 2 पेरिस्कोप लेंस हैं, यानी जूम की क्वालिटी लाजवाब होगी।
वहीं दूसरी तरफ वीवो का गिम्बल स्टेबलाइजेशन सिस्टम है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग को इतना ज़्यादा स्टेबल बना देगा जैसे किसी प्रोफेशनल कैमरे से शूट किया हो। बरसों से एक बात तय थी, जब भी बेस्ट वीडियो की बात होती थी आईफोन का नाम सबसे ऊपर आता था। फोटोग्राफी में तो एंड्रॉयड फ़ोन टक्कर दे रहे थे, लेकिन वीडियो में एप्पल का एक छत्र राज था। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ओप्पो और वीवो के ये नए ज़बरदस्त कैमरा सिस्टम आईफोन के वीडियो के इस राज को ख़त्म कर पाएंगे? और आखिर में बात करते हैं एक ऐसे फ़ोन की जो बीच से मुड़ सकता है। फोल्डेबल फ़ोन्स अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं और इस महीने भी एक नया दावेदार मैदान में उतर रहा है। ये है मोटोरोला रेजर 70 अल्ट्रा। ये एक क्लैम्पशेल मतलब सीप की तरह खुलने बंद होने वाला फ़ोन है। इसकी सबसे खास बात है इसका 4 इंच का बड़ा कवर डिस्प्ले, जो बहुत काम का है, क्योंकि फ़ोन को बिना खोले ही नोटिफिकेशंस देख सकते हैं, कॉल उठा सकते हैं और सेल्फी तक ले सकते हैं। तो हमने बजट से लेकर फ्लैगशिप तक हर तरह के फ़ोन देख लिए, लेकिन अगर हम पूरी पिक्चर को एक साथ देखें तो इस महीने कौन से ब्रांड्स बाजार में सबसे ज़्यादा हलचल मचाने वाले हैं? तो इस महीने इन 4 ब्रांड्स पर खास नज़र रखनी होगी: OnePlus, इन्फिनिक्स, वीवो और ओप्पो। इनकी तरफ से बड़े लॉन्च तो कंफर्म हो ही चुके हैं। हो सकता है कुछ और सरप्राइज भी मिले, लेकिन असली मुकाबला तो इन्हीं के बीच होने वाला है। तो इस महीने हर किसी के लिए हर बजट और हर ज़रूरत के हिसाब से एक नया फ़ोन बाजार में है। सवाल बस एक ही बचता है, इन सब में से कौन सा फ़ोन लॉन्च आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रहा है?